9 विधानसभा की सीटों के उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच में ही सीट शेयरिंग का मामला जो है वो उलझता चला जा रहा है। हालांकि इस बीच एक बड़ा बयान आया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा है कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो सपा के पार्टी सिंबल यानी कि साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने ये दावा अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। बता दें, मनमाफिक और 3 सीट ना मिलने से गठबंधन में कांग्रेस नाराज चल रही थी। असली पेंच जो था वो फूलपुर सीट को लेकर फंसा हुआ था। फूलपुर सीट कांग्रेस चाह रही है और ये सीट जो है ये समाजवादी पार्टी ने पहले यहाँ पर उम्मीदवार अपना तय किया हुआ है और खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी इस सीट को लेकर अखिलेश यादव से बात की थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर की सीट छोड़ी थी। इन दोनों ही सीटों को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और ऐसे में कांग्रेस का जोड़ जो है वो तीसरी सीट फूलपुर के लिए यहाँ पर था कांग्रेस का जोर, लेकिन वहाँ पर लग रहा है कि बात फंसती हुई दिख रही है और अब अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि मजबूत है गठबंधन, साथ लड़ेंगे और सपा के चुनाव चिन्ह पर ही जो है वो गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। चलिए एक बार वो सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखा देते हैं जो अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने ये लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। आगे वो लिखते हैं कि जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है ये उपचुनाव। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, अखिलेश यादव की तरफ से तो इशारा किया जा रहा सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? यहाँ पर कांग्रेस सहमत है इनकी इस बात से? देखिए, दोनों दलों में इस बात को लेकर के असमंजस बना हुआ था और असमंजस उत्तर प्रदेश को लेकर ही नहीं बना था। अगर कांग्रेस को यहाँ सीटें उत्तर प्रदेश में चाहिए तो उसे महाराष्ट्र में सीटें देनी पड़ेंगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। और इसी वजह से जब अंत में जब बात नहीं समझ पाई, कल ही शाम को हमने बताया था कि संभव है कि अगर कांग्रेस को सीटें ना मिले तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस इसको सपोर्ट करेगी और रात में इसकी घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी। अब इस फॉर्मूला के तहत अगर कांग्रेस सहमत हुई तो कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही नेता सपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ऐसे पहले भी कई बार राजनीति में एक्सपेरिमेंट्स ये होते हैं कि जब 2 दलों का गठबंधन होता है तो नेता दूसरे दल में जाकर के उसका सिंबल लेकर के उस पर चुनाव लड़ते हैं। इससे बाध्यता ये होती है कि कहीं कोई दल बदल या कभी गठबंधन टूटे तो विधायकों या सांसदों की संख्या कम ना हो। इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। इस बार कांग्रेस 10 सीटें जो थी, जिसमें से 1 सीट पर चुनाव अभी नहीं हो रहा है, लेकिन 10 में से 5 वो सीटें मांग रही थी जो सीटें 2022 में समाजवादी पार्टी बीजेपी से नहीं जीत पाई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना था कि वो जीते या ना जीते, लेकिन कांग्रेस भी वो सीट 2022 में नहीं जीती थी, इसलिए उसका इतना ज्यादा कोई हक बनता नहीं है। 10 में से सपा 2 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार थी, जिसमें गाजियाबाद और खैर थी, जिस पर 13 नवंबर को चुनाव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उससे फूलपुर और बाकी कुछ सीटें भी चाहिए। सहमति नहीं बन पाई। कल नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में अखिलेश यादव ने ये जता दिया कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, दोनों दलों में सहमति है और दोनों दल अब सीट से ज्यादा जीत पर नजर रखे हुए हैं और इसी के तहत बात हो गई है। बात इस पर हुई है कि 9 की 9 सीट पर समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह होगा। प्रत्याशी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का भी हो, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन एकजुट है, ये संदेश देने की अखिलेश यादव ने कोशिश की। बिल्कुल रणवीर, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अखिलेश यादव बिना बातचीत के ट्वीट कर दें और साफ तौर पर ये मेंशन कर दें कि जितनी भी सीटें हैं उस पर चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे वो साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कल भी जो दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं उनकी बात हुई थी और फूलपुर को लेकर के, लेकिन उसमें मुस्तफा सिद्दीकी जो कि समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे उनको लेकर के बात हुई। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जो फूलपुर सीट है कम से कम वो उसे अब दे दी जाए। 9 सीटें जो अभी 13 तारीख को जहां पर चुनाव है उनमें कम से कम 2 नहीं 3 सीट और 3 सीट में एक फूलपुर भी होनी चाहिए। लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी ने जब नामांकन कर दिया तो अगर उनका टिकट वापस लिया जाता है तो संदेश बहुत खराब जाता माइनॉरिटीज को लेकर के।
और इस वजह से तीसरा कोई विकल्प निकाला जाने लगा कि चलो अब तो फुलपुर नहीं हो सकता है तो कोई और सीट पर, लेकिन समाजवादी पार्टी वो सीटें नहीं देना चाहती थी। इसी को लेकर अंत में जब बात हुई, और चूंकि देखिए ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है ये उपचुनाव है, 9 सीटों का चुनाव है, ना इससे सरकार बननी है ना बिगड़नी है, लेकिन हम इसके पीछे जब देखते हैं तो महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जहां अखिलेश यादव खुल करके ये कह रहे हैं कि उन्हें 12 सीटें चाहिए, तो कांग्रेस अगर यहाँ सीटें चाहती है तो उसे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें देनी होंगी, और शायद कांग्रेस यही नहीं चाहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बात से सहमत हो गई कि वो समाजवादी पार्टी को समर्थन तो करेगी, लेकिन उसके चुनाव चिन्ह जो हाथ है उस पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि 9 की 9 सीट पर साइकिल होगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कहीं से भी समाजवादी पार्टी को फिलहाल सीट देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। तो चर्चा काफ़ी वक्त से थी इस बात की कि कितनी सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस जो है इस चुनाव में लड़ेगी, उपचुनाव में जो यूपी में होने हैं, लेकिन अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही जो 9 सीटें हैं उस पर चुनाव यहाँ पर लड़ने जा रही है। तो सहमति बनती हुई यहाँ पर कांग्रेस के साथ कम से कम यहाँ नहीं दिख रही है।